हिमाचल के बैजनाथ में देर रात को अचानक कई बसेस में लगी आग। सीटीयू और एचआरटीसी की बस जलकर राख। अग्निशमन विभाग ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के टिकरी कला में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की 10 से अधिक गाड़ियों ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। राजस्थान की पाली में शॉर्ट सर्किट से खाद बीज के सरकारी गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। यूपी के गोरखपुर में फास्ट फूड दुकान में लगी भयानक आग, हादसे से दुकान में रखा गैस सिलेंडर फटा। कोई हताहत नहीं, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। राजस्थान के जैसलमेर में सेना के ट्रक में लगी आग, बिजली के तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। सभी जवान सुरक्षित, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। दिल्ली पुलिस ने 150 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का किया पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। देश के सबसे बड़े 23 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट से भी जुड़े हैं आरोपियों के तार। 9 सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों का। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद अब बारी है दूसरे चरण की। दूसरे चरण के लिए दोनों ही गठबंधन के नेताओं की आज कहां है रैलियां। चुनाव प्रचार के दौरान कहां लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पूरी अपडेट मेरे साथ देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग 18 जिलों की 121 सीटों पर 64.66% हुआ मतदान। 16 मंत्रियों समेत 1314 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई रिकॉर्ड। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। 1951 के बाद ऐतिहासिक मतदान प्रतिशत, मतदाताओं को दी बधाई। बिहार में शांतिपूर्वक मतदान के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चुनाव आयोग का जताया आभार। कहा 121 में से करीब 100 सीटें जीत रहा है एनडीए। एनडीए ने बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए झोंकी अपनी पूरी ताकत। प्रधानमंत्री मोदी आज औरंगाबाद और कैमूर जिले के भभुआ में जनसभा को करेंगे संबोधित। गृहमंत्री अमित शाह की आज बिहार के जमुई और भागलपुर में चुनावी रैली। पूर्णिया में रोड शो भी करेंगे अमित शाह। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार। तेजस्वी यादव आज 4 जिलों में 17 रैलियों को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की आज बिहार के बांका और भागलपुर में चुनावी जनसभा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पुणे में भरेंगे हुंकार। बिहार के लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला। विजय सिन्हा ने आरजेडी के समर्थकों पर लगाया हमले का आरोप। कहा मेरे काफिले पर फेंके गए पत्थर, चप्पलें और गोबर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर हमले पर चुनाव आयोग सख्त। डीजीपी को कार्रवाई के लिए कहा। मामले की जांच कर रही है पुलिस। आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार सिंह का दावा। बोले विजय सिन्हा पर नहीं हुआ हमला, उनके लोगों ने की गुंडागर्दी। विजय सिन्हा का चुनाव में बंद हो चुका है चैप्टर। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले के लिए सम्राट चौधरी ने आरजेडी और कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। बोले उनका यही चरित्र, सबका इलाज होगा, चिंता मत कीजिए। राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा ईसी के शीर्ष अधिकारी संविधान और लोकतंत्र के साथ कर रहे हैं सबसे बड़ा खिलवाड़। वोट चोरी कर बनी सरकार नहीं कर सकती हित के काम। लालू यादव ने लोगों से की नीतीश सरकार बदलने की अपील। कहा शासन में परिवर्तन आवश्यक, नए बिहार के निर्माण के लिए तेजस्वी की सरकार जरूरी। बिहार की पूर्णिया में राहुल गांधी ने फिर बीजेपी पर लगाया वोट चोरी करने का आरोप। बोले इन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया चुनाव चोरी। बीजेपी को बिहार में वोट चोरी करने से रोकना है। बिहार के सुपौल में नितिन गडकरी का महागठबंधन पर तीखा तंज। महागठबंधन के नेताओं की गधे से की तुलना। बिहार के बेतिया में अमित शाह ने महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा अगर गलती से बिहार में बनी ठगबंधन सरकार तो चंपारण बन जाएगा मिनी चंबल। कटिहार में असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा का बड़ा बयान। बोले बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की सुनामी, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा एनडीए। मोतिहारी में बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा बिहार में इस बार अलग हवा और माहौल बनने जा रहा है, युवा मुख्यमंत्री।
पटना में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा दावा, कहा बिहार में होगा सत्ता परिवर्तन, 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है महागठबंधन। बिहार के बगहा में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले लालू के शासनकाल में था जंगल राज, उस समय हत्याएं, अपहरण और जातीय नरसंहार थी आम बात। पटना में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने की नीतीश सरकार की तारीफ, कहा बिहार में जरूर बनेगी एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार ने जो मॉडल बनाया उसे दूसरे राज्यों ने भी अपनाया। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार ने पहले चरण में बदलाव के लिए किया मतदान, महागठबंधन के पक्ष में अभूतपूर्व लहर, इस बार नई युवा सरकार लाएंगे। पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का राहुल गांधी पर निशाना, बोले उनके जैसे छठ विरोधी लोगों के झांसे में नहीं आने वाला है बिहार, राहुल हमारे लोगों को भड़का नहीं सकते। नवादा में चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद कामरान के चुनाव प्रचार के दौरान की घटना, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन को बताया झूठ का पुलिंदा, बिहार के पश्चिमी चंपारण में कहा महागठबंधन में पेशेवर खानदानी माफिया, उनकी जमानत जब्त होनी तय। 9 सेकंड न्यूज में अब जानते हैं आपके राज्यों का हाल, दिखाते हैं राज्य से जुड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। नवी मुंबई में दीघा के स्क्रैप गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की करीब 15 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, आग कैसे लगी जांच जारी। कुपवाड़ा के बखाइया गांव में आग से 2 घर जलकर खाक, जवानों की मदद से आग पर पाया गया काबू, कनेक्टिविटी नहीं होने से नहीं पहुंच पाई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। तिरुपति में बांध से पानी रिसने से कई गांव डूबे, राहत और बचाव में जुटी कई टीम, गांव वालों ने ऊंची जगहों पर ली शरण, जनहानि की कोई खबर नहीं। मुंबई में लोकल ट्रेन की चपेट में आने से 2 यात्रियों की मौत, 3 घायल, रेल कर्मचारियों के आंदोलन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर बढ़ गई थी भीड़। यूपी के प्रयागराज में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क किनारे लगी सब्जी दुकानों को अपनी चपेट में लिया, 1 शख्स की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार, जारी है तलाश। मध्य प्रदेश के दमोह में एक सरकारी स्कूल में 2 छात्राओं की पानी की बोतल में मिलाया जहर, दोनों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माणों को किया सील, अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर भी चलाया। यूपी के हाथरस में रोडवेज बस और मिल्क टैंकर में जोरदार टक्कर, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 17 घायल, एक बाइक को बचाने के दौरान हुआ हादसा। एमपी के छिंदवाड़ा के ताल खमरा जंगल में लगा प्रसिद्ध भूतों का मेला, 15 दिन तक चलेगा मेला, मान्यता है कि यहां आने वाले लोगों को भूत प्रेत की बाधाओं से मिलती है मुक्ति। उत्तराखंड के मसूरी देहरादून रास्ते पर रेत से भरा डंपर पलटा, हादसे में ड्राइवर हुआ घायल, जेसीबी की मदद से डंपर को सीधा कर सड़क के किनारे किया गया खड़ा। उत्तराखंड के रानीखेत को जिला बनाने की मांग फिर हुई तेज, लोगों ने जॉइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड के देहरादून में ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचला, मौके पर ही हुई मौत, लोगों ने आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। राजस्थान के जयपुर में वकीलों का प्रदर्शन, जिला कोर्ट के बाहर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी, साथ ही अधिवक्ता को धोखाधड़ी के मामले में हिरासत में रखे जाने का विरोध। उत्तराखंड के मसूरी में दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी बाइक, पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की सेफ्टी बैरियर लगाने की मांग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मेडिकल स्टोर में घुसा तेंदुआ, मौके पर मचा हड़कंप, वन विभाग ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के उमरिया में एक गांव में दिखे 2 बाघ, गांव वालों में दहशत का माहौल, बाघों की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। तेलंगाना के शमशाबाद में सब्जी मार्केट के सामने बने फ्लाईओवर पर ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, दमकल विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ट्रक के आगे का हिस्सा हो चुका था राख। पीएम मोदी कब जाने वाले हैं वाराणसी, बंगाल में एसआईआर को लेकर क्यों छिड़ा है सियासी संग्राम, अजीत पवार के बेटे की क्यों बढ़ी मुश्किल। 9 सेकंड न्यूज में सियासत से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा 8 नवंबर को 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी की लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की साजिश, लेकिन बंगाल झुकेगा नहीं। एसआईआर को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने को कहा, पूछा 2002 की वोटर लिस्ट के आधार पर क्यों किया जा रहा है एसआईआर। 19 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा जब तक बंगाल का हर शख्स एसआईआर फॉर्म नहीं भरेगा तब तक वो भी कोई फॉर्म नहीं भरेगी। पटना में आज वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। गांधी मैदान में होगा कार्यक्रम, हजारों लोग एक साथ गाएंगे राष्ट्रगीत। राजस्थान के मदरसों में वंदे मातरम पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का बीजेपी पर राष्ट्रगीत को लेकर राजनीति करने का आरोप। शिक्षा विभाग ने मदरसों में भी वंदे मातरम गाना किया है अनिवार्य। पुणे लैंड डील केस में अजीत पवार के बेटे पार्थ की बड़ी मुश्किलें, महाराष्ट्र सरकार ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। एक सब रजिस्ट्रार भी सस्पेंड, विपक्ष ने की कार्रवाई की मांग। अपराध से जुड़ी खबरों पर अब डालते हैं एक नजर सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। सीहोर में खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल, चाकू लेकर बुजुर्ग को डराता दिखा युवक, आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे। शाहजहांपुर में जमीन विवाद को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़ी 4 महिलाएं, किया दावा अधिकारियों से कई शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। यूपी के गोरखपुर में 5 ठग गिरफ्तार, म्यूल खातों में मंगाते थे साइबर फ्रॉड की रकम, हवाला के जरिए विदेशों में भेजते थे पैसे, आगे की कार्रवाई जारी। बरनाला में पड़ोसी की ब्लैकमेलिंग से परेशान पति पत्नी ने की आत्महत्या, पड़ोसी के पत्नी के साथ थे अवैध संबंध, अवैध रिश्ता तोड़ने पर पड़ोसी कर रहा था ब्लैकमेल। मेरठ में पत्नी और प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की, पुलिस ने किया गिरफ्तार, अवैध संबंधों का विरोध करने पर राहुल की हत्या की गई थी। बालाघाट में दंपति की बेरहमी से हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी कई टीम, 52 दिन पहले हुई दंपति की हत्या जैसा है पैटर्न, मामले का अब तक नहीं हो पाया है खुलासा। उधम सिंह नगर में युवती की हत्या का खुलासा, शारीरिक शोषण के प्रयास का विरोध करने पर हुई थी हत्या, पुलिस के मुताबिक मकान मालिक और उसके बेटे ने कबूली हत्या की बात। फर्रुखाबाद में तंबाकू कारोबारियों पर कार्रवाई, 2 फर्म पर जीएसटी की टीम ने मारे छापे, 3 जिलों की टीम ने एक साथ मारी रेड। सोनभद्र में लुटेरी दुल्हन गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार, नकली शादी कर देते थे लूट को अंजाम, पकड़े गए आरोपियों में दुल्हन, उसकी मां और पति शामिल। खरगोन के होंडा शोरूम चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश जारी, कैश काउंटर को तोड़कर उड़ा ले गए थे 4,75,000 रुपए। यूपी के गोरखपुर में एक घर से 32 लाख की चोरी, नौकरानी के बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को दिया था अंजाम, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को किया गिरफ्तार। और अब वक्त हो चला है देश की तमाम बड़ी और खबरों को जानने का, भी दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। 5 दिन की एटीएस रिमांड पर आतंकी संगठन टीटीपी से जुड़ा राजस्थान का मौलवी, 4 साल से संगठन के टॉप कमांडर के संपर्क में था उसामा उमर, एटीएस ने 4 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ा। बाबा बागेश्वर की आज से दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग, बोले जातिवाद ने इस देश को खोखला कर दिया। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर लेफ्ट का कब्जा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत सभी प्रमुख पदों पर दर्ज की जीत, एबीवीपी की करारी हार। अनिल अंबानी को ईडी ने फिर जारी किया समन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया ईडी ने, अगस्त में अनिल अंबानी से करीब 10 घंटे तक की थी पूछताछ। दिल्ली विधानसभा के फांसी घर मामले में बड़ा कदम, प्रिविलेज कमेटी ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, रामनिवास गोयल और राखी बिड़लान को भेजा नोटिस, 13 नवंबर को पेश होने के लिए कहा। आवारा कुत्तों के जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, पिछले कुछ महीनों में बढ़ी है आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं, मामले का सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया था संज्ञान।
यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद की जमानत अर्जी। पटियाला हाउस कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा था जवाब। मशहूर एक्ट्रेस और गायिका सुलक्षणा पंडित का निधन। 71 साल की उम्र में मुंबई के नानावती अस्पताल में लिया आखिरी सांस। आज किया जाएगा अंतिम संस्कार।